पहले भजनलाल जी वसुंधरा जी के यहाँ काम करते थे, इसको कौन सीरियस लेता भजनलाल को। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह गए थे, जो दिन में 10 बार गलत बोलता है। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजनलाल। इतना बड़ा हमारा अपमान, पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साले से लेके बेटे से लेके सारे लोग जमीन उनमें इन्वॉल्व है और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित कर दिया। समय रहता अगर इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी, इतना ही मैं कह सकता। पहले भजनलाल जी वसुंधरा जी के यहाँ काम करते थे, तो और क्या है। पहले जब वो सीएम थी तो भजनलाल को जानती नहीं थी, वो बार बार नमस्ते करते थे। वो कह रहे क्या है बताएं कौन कैसा, मैं भजनलाल अंदर रहता हूँ। तो अब वसुंधरा का समय खराब आ गया तो भजनलाल दौरे तो क्या है, सिर्फ घेवर वगैरह मंगाए होंगे उन्होंने वापस। नहीं, दोनों एक साथ कर रहे हैं ना वो तो घेवर उस समय क्या 2 क्विंटल ले गए थे, घेवर कम पड़ गए तो 1-2 क्विंटल घेवर और मंगाए वापस लेके आए। घेवर इनका तो तेल जल रहा तो जनता का तो है नहीं, हेलीकॉप्टर लेके आ जाओ, हवाई इसको कौन सीरियस लेता भजनलाल को। दिल्ली में तो इसकी रेपुटेशन बहुत डाउन होगी भजनलाल की। हर कोई कह रहा है यार क्या सीएम बना दिया, मजाक बना दी राजस्थान, और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित कर दिया। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह गए थे, मोदी जी खुद ही चला लेते वहाँ। भाई पीएम के साथ राजस्थान का सीएम वो भी तो रह सकता है आदमी। कई बार एडिशनल चार्ज नहीं देता किसी को, और कई व्यक्ति 3-3 चार्ज देता है। इतना बड़ा हमारा अपमान कि एक नौसिखिए व्यक्ति को जो दिन में 10 बार गलत बोलता है और जिसका पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साले से लेके बेटे से लेके सारे लोग जमीनों जो विवादित जमीन है उनमें इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में बिठा दिया। मैं कह रहा हूँ समय रहता अगर इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी, इतना ही मैं कह सकता। सर दिल्ली में एसएससी की प्रोटेस्ट छात्रों के साथ कल मैं जाऊंगा वहां पे, उस मामले को भी उठाएंगे। देखिए सब जगह यही हो रहा है, लाठी और गोली के बल पर ही सरकार चली। ईडी सीबीआई लाठी गोली, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा बच्चों को और शिक्षकों को कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों ने बलिदान भी दे दिया। अगर भगत सिंह ही नहीं होते, बहुत से क्रांतिकारी नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता। अगर वो ये सोच लेते हम कौन से राज करेंगे, राज तो नेहरू को मिला था, तो फिर हमें आज़ादी नहीं मिलती। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मैं लड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे सफलता मिले, लेकिन देश में बात चल रही है प्रदेश में कि हनुमान बेनीवाल सब काम छोड़ के राजस्थान के जवान किसान और सर्व समाज के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है, और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। यही मैसेज हमें देना कि राजस्थान लड़ा का प्रदेश है, वो कमजोर प्रदेश अब नहीं रहा जो पहले था, वहाँ लड़ा के नए तैयार हो गए राजस्थान। चुनाव को लेकर हमने तो बहुत छात्र संघ चुनाव के लिए मैं तो मेरा बहुत समय खराब किया। छात्रों ने हवा निकाल दी थी उस समय, उससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ। छात्र नेता चुनाव चाहते हैं, आम छात्र चुनाव नहीं चाहते। आम छात्र कहते हमें क्या नाम चुनाव से। छात्र नेता जरूर गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन मैंने तो छात्र संघ के लिए लगातार 2 महीने मेरे खराब किए और हवा निकल गई उनकी। तो आरएलपी के कार्यकर्ता थे, वो संख्या 10-15 हज़ार पहुँच गई, नहीं तो 500 नहीं पहुँचती। ये छात्र नेता भी क्या कि अपना अपना डेमो सेट करने के लिए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैंपस के अंदर चुनाव हो तो पॉलिटिकल पार्टियों की दखल अंदाजी बंद हो जानी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के प्रणाम करके, और अगर नया यूथ नेता बनना चाहता है तो वो लीडरशिप नहीं मिलती। तो सारे 90% चोर है। जब चोर की वो पूजा करके उसके जयकार लगा के आगे बढ़ना चाहेंगे तो चोरों के जयकार लगा के कोई नई क्रांति नहीं आ सकती। तो शासन चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। हम जानना चाहता है, और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता या लगातार बैठे रहे, वो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन पर लोगों का विश्वास कायम रहे, वापिस किसी भी तरह की पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, और जितने भी दोषी है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के जितने ब्यूरोक्रेट्स हो या दलाल हो, वो सब पकड़े जाए। मुझे प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पाताल से भी ढूंढ लेंगे पेपर माफियाओं को। तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो देश के अंदर ढूंढ लें, पेपर माफिया आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। ये हमारी प्रमुखता से मांग है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहाँ हमारी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली कूच होगा। आरपीएससी, एसआई भर्ती, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेके, इस राजस्थान में बढ़ते अपराध को खत्म करने के मुद्दे को लेके, और भजनलाल और आसपास के मंत्रियों के भ्रष्टाचार को लेके हम दिल्ली के अंदर इनकी पोल खोलेंगे। आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं। हमारी नजर हाईकोर्ट के ऊपर भी है कि हाईकोर्ट से एक बार देख लेंगे हाईकोर्ट इसके अंदर क्या करता है। सर को तारीख तय करेंगे उसके लिए दिल्ली कूच? तारीख तय तो हम ही करेंगे, तो बता तो दिया आपको। अभी मुद्दा जिंदा है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी आपने देखा कि पुरजोर तरीके से मामला उठा था,
और जेपी नड्डा जी ने ये कहा कि इस मामले में पेपर लीक की घटनाएं गंभीर है और इसकी हम सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। तो सदन में चर्चा हो जाए तो फिर इससे बड़ा मामला ही नहीं हो सकता। प्रयास कर रहा हूँ, एक बार उठाया और उठाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर दिल्ली कूच हमारा अंतिम हथियार होगा और उसकी जल्दी हम ऐलान कर देंगे दिल्ली कूच करने का। अच्छा हनुमान जी, क्योंकि आप 3-4 बजे